Creative expression. Blessing. The silence. आप लोगों का जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिन तक ये वीडियो टैप इन हुई है, और मैंने इस वीडियो में ये इंटेंशन में डाल रही हूँ कि यूनिवर्स ये वीडियो, ये रीडिंग सिर्फ उन तक ही जाए, उन तक ही पहुंचे जिनको ये सुनने की जरूरत है, जिनके लिए ये मैसेज है, जो हायर बीइंग्स हैं, जो स्पिरिचुअली ओपन हैं और स्पिरिचुअल पथ पर हैं। यहाँ पर आपका मैं यहाँ पर देख रही हूँ 12th चक्रा की एनर्जी है। आपका स्पिरिट के साथ कनेक्शन, आपका डिवाइन टीम के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप लोग गहराई से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझना चाहते भी हैं। आप लिटरली जिसे कहते हैं ना, आपकी विजडम धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। आप धीरे धीरे हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही चीजें अभी आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं, भले ही आपको नहीं पता अभी आपको किधर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं, लेकिन एक होप आपके अंदर है, एक वो पॉजिटिविटी जो है वो आपके अंदर है, एक वो संतुष्टि की लाइट वो आपके अंदर है। आपको पता है जो होगा सब अच्छा होगा। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है। आप कुछ अब बड़ा करने वाले हो और जो भी करने वाले हो ना, वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा। मतलब अब कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप रेजोनेट नहीं करोगे। भले ही ये पथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, भले ही इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, और इस पर चलने में भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है, ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, खुद पर इश्यूज खुद पर डाउट्स आ सकते हैं कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं मैं इस चीज को बीच में ना छोड़ दूं, कहीं मैं इस चीज के रिजल्ट से अटैच नहीं हो जाऊं जिस वजह से कि मैं इस काम को बीच में ही छोड़ दूं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो भी चीज है आपके जीवन में, क्योंकि ये आपके पर्पस के साथ अलाइंड है, अगर आप इसको शुरू करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स ना मिले, या लिटरली स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हूँ कर रही हूँ उतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो आपके बैक होने के भी चांसेस हैं। वही डर है अंदर आपके कि कहीं मैं बैक नहीं हो जाऊं, कहीं मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो जाऊं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इस बात पर चलते चलते अपने दिल को फॉलो करना बंद कर दूं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बंद कर दूं और अपने थॉट्स के साथ चलना स्टार्ट कर दूं, मेरे थॉट्स कहीं मुझ पर हावी ना हो जाएं। ये एनर्जी है आपके अंदर, ये एक फियर है आपके अंदर। यूनिवर्स आपको यहां पर ये बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आपको इस फियर में नहीं जाना है। इस चीज के बारे में मत सोचिए, इस बात के बारे में मत सोचिए, इस चीज में आप अपना समय बर्बाद ना कीजिए। ये लिटरली इस चीज के बारे में सोचना आपकी टाइम वेस्टिंग होगी। आपको सिर्फ इस समय वो करना है फ्यूचर, क्योंकि ये थॉट फ्यूचर का है।
और आपको प्रेजेंट में रहने के लिए, अभी में रहने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रही है। आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर में मत रहो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। अभी में जो चीज आपको सेटिस्फाइड कर रही है इस टाइम पीरियड में, जो चीज आपको खुश कर रही है, जो आपका दिल आपको कह रहा है, उसको ट्राई करो, उस पर चलो, उस चीज को करो बस। जब आप उसको करोगे और ट्रूली करोगे, ट्रूली करने का मतलब ये है कि आप नहीं सोच रहे आगे के बारे में, आप उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे, आप ऑनेस्ट होकर के कर रहे हो कि ये मेरा कर्म है, मुझे करना है, ये मेरा टाइम है। और अगर ये टाइम में मैं इस चीज को लेकर के जागा हूं या जागी हूं, दैट मीन्स मुझे ये करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ? और आप उस पर, उसमें 100% हो, प्रेजेंट हो। वो एक मेडिटेटिव मोड होता है कि हाँ, आप उस काम को पूरे प्रेजेंस के साथ कर रहे हो, पूरे उस पर फोकस होकर के कर रहे हो। और जब आप उस ट्रस्ट के साथ, उस बिलीव के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस प्रेजेंस के साथ आप उस कर्म को करोगे, उस काम को करोगे, उस चीज को करोगे, तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से वो ब्लेसिंग मिल रही है, मिलेगी। आपको उसका आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगा, भले ही वो थोड़ा सा लेट मिल सकता है, क्योंकि इस चीज में मुझे ये चीज दिखाई जा रही है कि ये रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपका टेस्ट भी होगा, डेफिनेटली होगा। आपको भी चेक किया जाएगा, इसमें टेस्ट होगा आपका कि आप कितना फेथ रख रहे हो, आप कितना ट्रस्ट रख रहे हो इस बात पर। और मुझे मेरी डिवाइन टीम यहाँ पर ये बता रही है कि ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है, क्योंकि ये आपके पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ना किसी प्रकार का हल्कापन नहीं लाया जाएगा, किसी प्रकार से लूज नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे बताया जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से इस पथ पर परखा जाएगा, आपका ट्रस्ट जांचा जाएगा, आपके विश्वास को जांचा जाएगा। और आपको बकायदा इस पथ पर यह दिखाया जाएगा कि आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, फिर भी आपको ट्रस्ट हो रहा है, आपको रिजल्ट का नहीं पता चल रहा है। आपको ऐसा दिखाया जाएगा, आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि ये जो आप काम कर रहे हो, आप सुन रहे हैं मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कि जब आप उस कर्म को करेंगे, जब आप उस काम को करेंगे, जब आप उस पथ पर चलेंगे, आपको ऐसा फील कराया जा सकता है, या फिर आपका माइंड आपको ऐसा फील करा सकता है कि ये काम नहीं है सही, इसे छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन आपके आसपास के लोग आपको डाउट्स में लेकर के जा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं ये बात। उस वक्त पे आपकी अंतरात्मा बहुत स्ट्रांगली आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी कि आपको इसी पथ पर चलना है। और फिर भी आप अगर उस पथ पर चलते हैं तो आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। और जब आप इस टेस्ट में पास होंगे ना आई एम सॉरी, तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो आपको इसका आउटकम मिलेगा, वो बहुत ही ब्लेस्ड होगा। मतलब लिटरली ये एक फाइनल रिजल्ट होगा, मुझे वो बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है जो आप अभी तक सोचते हो उस चीज को लेकर के कि ये चीज इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स कि ये चीज शायद मैं नहीं कर पाऊं पूरा,
पर जब आप उस काम को कर जाओगे ना, तो आपकी लिटरली मतलब मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो दिव्य शक्तियां हैं, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका वेलकम कर रहे हैं इस नए पथ पर। और फाइनली जैसे आपके ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, वो बता रहे हैं कि वो चीज होगी कि जब फाइनली आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो जाओगे। अभी तो ये आपको रास्ता दिया जाएगा, ठीक है, आपके पर्पस के साथ जुड़ने का। और उस पर्पस के आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने के जिस रास्ते पर आप चलोगे ना, तो उसको 100% ये मत मान लेना कि आप उस पथ पर अब आ गए हो। वहां से गिरने के भी चांसेस है, क्योंकि वो पाथ डिफिकल्ट है, ठीक है, वो पाथ डिफिकल्ट है। वहां से कई लोग होंगे जो पीछे मुड़ जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, टीम अपनी डिवाइन टीम पर विश्वास नहीं करेंगे, और वो पीछे हट सकते हैं। वहां से गिरने के चांसेस बहुत है। या और जो फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, वो पॉइंट होगा आपका ब्लेस्ड, जिसे बोलते हैं। अगर आपने अभी तक इस तरह का मैसेज रिसीव किया है कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन होने वाले हो, और आप एक शांति को अनुभव कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं शांति अनुभव कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर ये अलर्ट होने वाली बात है कि आपको चौकन्ना रहना है इस टाइम पीरियड में। ये ज्यादा चौकन्ना रहने वाली बात है। हाँ, इस चीज को आप लाइटली नहीं ले सकते कि आप उस पथ पर आ गए तो अब आप बस चलते जाओगे, नहीं। उस पथ पर आपका टेस्ट होगा, बहुत अच्छे वाला टेस्ट होगा आपका। और अगर आपने उसको जीत लिया, तो वो जो फाइनल होगा ना, उसके बाद आपका लाइफ, जैसे कहते हैं ना, आगे की जर्नी बहुत स्मूथ मुझे दिखा रहे हैं। जैसे स्लाइड होते जाओगे आप, चलते जाओगे। और आपको बोला जा रहा है यस कि ये जो आप टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपके पर्पस के साथ जो आप अलाइन होने जा रहे हो, मतलब उस रास्ते पर जो आप चलने वाले हो, इस रास्ते पर चलने के लिए जिस शक्ति की आपको जरूरत है, जिस ज्ञान की आपको जरूरत है, जिस विजडम की, नॉलेज की आपको जरूरत है, जिस समझ की आपको नॉलेज है ना, वो समझ को एक्सेस आप कैसे कर पाओगे, वो समझ को आप ला कैसे पाओगे? जितना आप शांत रहोगे, जितना आप अपने आप के साथ जुड़े रहोगे, जितना आप शोर से बचे रहोगे और अपने आप से जुड़े रहोगे, अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे, अपनी आत्मा से बात करते रहोगे, स्टिलनेस की एनर्जीज में रहोगे, ये टाइम पीरियड आपके लिए हर्मिट एनर्जी बहुत ज्यादा काम करेगी। आपके लिए खुद के साथ जुड़ना बहुत काम करेगा, वही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। और आप में से जिन लोगों को डिफिकल्टी होती है खुद के साथ जुड़ने में, या फिर आप में से अभी तक जो लोग इस चीज को लाइटली ले रहे हैं ना, कि आप जुड़ नहीं रहे हैं अपने से, या आप इस चीज को बहुत हल्का ले रहे हैं, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है ये सिचुएशन, क्योंकि वो समझ आनी बड़ी मुश्किल रहेगी। हाँ जी, तो यही मैसेज था, और ये मैसेज पूरी तरीके से चैनलाइज था आपके लिए। मैंने जस्ट थोड़ी सी हेल्प ली है अपने कार्ड्स की। तो ये थी आपकी रीडिंग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनके साथ कनेक्ट होइए। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।